वहीं विश्व कैंसर दिवस के मौके पर भारत भर में कैंसर से पीड़ित बच्चे और उनके माता पिता पीएम को पत्र लिख रहे हैं। भारत में बच्चों के कैंसर के लिए एक राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने का आग्रह कर रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए जो दुनिया के 25% से भी ज्यादा बच्चों के कैंसर के लिए जाना जाता है, जहां 250 से ज्यादा सेंटर्स कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज करते हैं, मगर उनमें से सिर्फ 30% कैंसर पीड़ित बच्चे ही इन सेंटर्स में इलाज करवाने के लिए जा पाते हैं। 10 सेंटर्स में भी 13 से 15% के बीच कैंसर पीड़ित बच्चे जा ही नहीं पाते। इस तरह के आंकड़े भारत में इस गंभीर मामले को दर्शाने के लिए काफी है। पिछले 4 सालों से किड्स कैन कनेक्ट युवा किशोर कैंसर सर्वाइवर्स के ग्रुप के बच्चों और उनके उनके माता पिता ने 3 लाख प्रतिज्ञाएं एकत्रित की हैं। विश्व में हर साल 3 लाख बच्चे कैंसर से प्रभावित होते हैं। ये बच्चे वो हैं जो कहीं ना कहीं बचपन से ही कैंसर से पीड़ित होते हैं। ये पूरे भारत और विदेशों से 3 लाख करोड़ लोग के आसपास लोग हैं और जिन्होंने साइन अप किया है और चाहते हैं कि भारत में बच्चों के कैंसर के लिए इलाज में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। मेरा एक लक्ष्य है कि हम लोग सब कैंसर की जो जंग है उसको लड़ें। तो उस जंग में लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से लड़ाई की जा सकती है और हम जो है बच्चों के कैंसर को लेके लड़ते हैं। हम पैलिएटिव केयर के लिए भी लड़ते हैं। ये 2 मुद्दे हैं जो मेरे लिए पर्सनली अहम है। तो बच्चों के कैंसर के लिए हमारी जो संस्था है, नाम कैन किड्स कैन, हम एक नेशनल सोसाइटी है। हम ऑल ओवर इंडिया 106 से ज़्यादा अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पताल की ट्रीटिंग टीम के साथ सहयोग करके, ताकि हम बच्चों को उच्चतम इलाज दिला पाए, पूरी तरह उनकी देख रेख हो, उनको पूरा सहयोग करके, ताकि हम बच्चों को उच्चतम इलाज दिला पाए, पूरी तरह उनकी देख रेख हो, उनको पूरा सहयोग। दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा और अब कांग्रेस ने किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का केस लड़ने के लिए वकीलों की 70 लोगों की फौज उतार दी है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये वो तमाम वकील रहेंगे जो कि इन किसानों के लिए केस लड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े वकील अब किसानों की तरफ से केस लड़ते नजर आएंगे। साथ ही वही कांग्रेस समर्थित वकील दिल्ली के 3 बॉर्डर पर लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकारों की तरफ से बिजली पानी जैसी जरूरी और मूलभूत सुविधाएं आंदोलन करने वाले किसानों को नहीं दी जा रही। ये मानवाधिकार के खिलाफ है। साथ ही वकीलों ने कहा किसान महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता। इसलिए आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आए थे, वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में राष्ट्रीय मानवाधिकार से गुजारिश किया कि जल्द से जल्द सरकार किसानों को बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने का काम करे। बता दें कि किसान 73 दिनों से तीनों नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से तीनों नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी ही बैठकें बेनतीजा ही साबित हुई। अब तक कोई किसानों की समस्या का हल नहीं निकल सका है। इसीलिए फिलहाल तो ये आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का केस लड़ने के लिए अब कांग्रेस ने वकीलों की फौज तैयार कर ली है। हमारे जो लीडर हैं दिल्ली प्रदेश के, हमारे चेयरमैन हैं एडवोकेट सुनील कुमार जी, उनके नेतृत्व में हम दिल्ली के तमाम जो वकील हैं या एनएचआरसी में आए हैं कि अपनी बात रखने के लिए हम लोग किसानों के साथ जो हो रहा है अन्याय के खिलाफ हैं। हम लोग जो लीगल कोई फेटर्निटी के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, कोई कानून का उल्लंघन ना हो। हमारी केवल एकमात्र डिमांड ये है, इंसानियत रहनी चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, एक इंसानियत के नाते मानवाधिकार ये सबका हक है। पानी, रहना और विशेषकर मैं महिलाओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। छोटे बच्चों के प्रति उनको पानी नहीं मिल पा रहा, टॉयलेट की देखिए बेसिक समस्या है, वो समस्या को सरकार नहीं समझ रही है। हमारे यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी भी पकड़ा जाता है उसके भी कुछ मानव अधिकार हैं। फिर ये कम से कम आतंकवादी तो नहीं, देश निवासी हैं। और देश निवासी भी कौन? सम्माननीय किसान हैं। तो हम उनके मानव अधिकारों का हनन किस प्रकार कर सकते हैं? पानी, खाना पीना, आना जाना। अच्छा, किसानों की छोड़िए, जिस तरह से आपने कंक्रीट लगाकर बैरिकेड्स लगाए हैं, यहाँ आम आदमी को आने जाने में कितनी तकलीफ होती है। उनका मानव अधिकार हनन नहीं हो रहा। किसान तो अपनी जगह चलो फिर भी एक बार, लेकिन जो रोज़ आना जाना कर रहे हैं उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा क्या? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं ये मांग करने के लिए कि किसान हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है। हमारा पिछले 2-3 दिन से क्या हुआ है कि जो पुलिस ने जो बॉर्डर्स पे हैवी बैरिकेडिंग की है
उसकी वजह से वहाँ जो पानी जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान शांतिपूर्ण तरीके से, उनको ना तो पानी मिल पा रहा है, ना ही उनको टॉयलेट की सुविधा मिल पा रही है। तो हम उसके खिलाफ आए कि नेशनल, क्योंकि ये जो पानी है, पानी और टॉयलेट जाना ये एसेंशियल वो है, सर्विसेज है, और ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का हनन है। तो उसके साथ साथ ये हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन है, जो किसान जो बैठे हैं। उधर भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान विवेक कुमार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। ये कैंडल मार्च हरिनगर इलाके में राज मॉडर्न पब्लिक स्कूल से लेकर लव कुश चौक तक निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने, इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के साथ विवेक कुमार अमर रहे के नारे लगाए गए। बता दें आपको, दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले विवेक कुमार सशस्त्र सीमा बल में थे। जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे, इसी दौरान उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने सरकार से शहीद परिवार की सहायता करने की भी मांग की। देखिए जी, जो शहीद विवेक कुमार है, ये एसएसबी में पीलीभीत बॉर्डर पर, जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पर तैनात थे, जो कि वहाँ से किसी ड्यूटी कर करके अपने वहाँ आ रहे थे, उधर ही कमरे पर मतलब ऑन ड्यूटी थे। उनकी जो है दुर्घटना में मौत हो गई, शहीद हो गई। वो एक शहीद जो सैनिक होता है, उस शहीद सैनिक का अधिकार उसको मिले, वो दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो या इनके एसएसबी डिपार्टमेंट हो, इनको शहीद का दर्जा देते हुए जो भी बेनिफिशियरी इनको हो सकता है, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार को पालन पोषण के लिए, बच्ची को पालन पोषण करने के लिए, ताकि आगे चलकर उसको शिक्षा में या किसी तरह का उसे अपने पिता की कमी तो महसूस होगी, लेकिन उसको जो भी भरपाई सरकार कर सकती है शहीदों के लिए जो कर रही है, वो शहीद का दर्जा देते हुए इसको अनुदान करने का प्रयास करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सरकार, मेरा भाई जो देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी 6 महीने की छोटी बच्ची के लिए सरकार से जो भी मदद हो सके, वो मेरे भाई की बच्ची के लिए सरकार से मदद उसको ज़रूर प्राप्त हो। उधर दिल्ली के विधानसभा वार्ड 6 में प्रहलादपुर गांव की रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। जनतंत्र टीवी ने आम जनता की आवाज उठाई थी। गड्ढे होने के चलते लोग यहां पर चोटिल हो रहे थे। आज दिल्ली कैंट वीरेंद्र कादियान विधायक ने वार्ड नंबर 6 की जनता को आरएमसी सड़क का उद्घाटन करके अपने जन्मदिन के मौके पर ये तोहफा दिया। पालम फाटक से एयरपोर्ट मेट्रो तक अब जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए किस तरह की इसकी हालत थी। साथ ही इलाके के लोगों को सड़क के गड्ढों से भी मुक्ति मिल पाएगी। अब स्थानीय निवासियों ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि आज बहुत खुशी हो रही है। सालों की परेशानियों को विधायक जी खत्म कर रहे हैं। सड़क के गड्ढों से रोज निकलते हैं और अब उद्घाटन से लगता है कि जल्द ही हमें गड्ढों से मुक्ति मिल ही जाएगी। ये 1,88 लाख की लागत से बनेगा और ये पालम फाटक से लेकर जो मेट्रो का कट है वहाँ तक ये रोड का निर्माण होगा और ये उसका सीसी का मतलब सीमेंट का रोड बनेगा। सर, कितनी जरूरत है यहाँ पे लोगों को रोड की, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक्सीडेंट की भी खबरें आ रही थी। यहाँ पे कई कॉलोनियाँ हैं जो दिल्ली कैंट विधानसभा में है, शेखों विहार है जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं, पालम है, पंचवटी है, नेवी की क्वार्टर है। इसके अलावा कई हज़ार लोग पालम के इसी रास्ते से गुजरते हैं जिनको बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी। प्रहलादपुर है, तो ये इन लोगों की दिक्कतें सही थी क्योंकि गड्ढे हो रखे थे रोड में, कई दिनों से बना नहीं था ये। अब इसका निर्माण हो जाएगा और ये कई वर्षों तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और विधायक जी के संज्ञान में लाया गया। इस रोड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा परेशानी। किस तरीके से परेशानी थी यहाँ पे? गड्ढे थे, रोड टूटा हुआ था, पानी भर जाता था, लोग गिरते थे। और तो आज क्या हो रहा है सर? आज इस रोड का उद्घाटन किया जा रहा है। टेंडर वगैरह हो चुके हैं, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर डेली कोई ना कोई नया एक्सीडेंट हो रहा था। बड़े बड़े गड्ढे, किस कारण से? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पर, उसकी वजह से जल भराव होता था, लोगों को गड्ढों का पता नहीं होता था। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर वारदात होती रहती थी। और ये रोड हमारा पालम फाटक है, ये इधर पालम फाटक से जाएगा बनते हुए मेट्रो तक, आगे तक। और सबसे मेन बात यह है कि ये सीमेंटेड रोड बनेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।